वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मृणालिनी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर आई हूँ आपके सामने, लेकिन मैं आपको कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली नहीं हूँ, कोई मैं प्रॉब्लम का सलूशन बताने वाली नहीं हूँ। आज मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करने वाली हूँ, एक बात करने वाली हूँ, जो कि आजकल का लेटेस्ट टॉपिक है कोविड-19, कोरोना वायरस। हम लोग 1 साल से इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं, बट अब भी हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, हम जागरूक नहीं हैं, हम चीज़ों को हल्के में लेते हैं। बट जो सफ़र करते हैं वो समझते हैं कि कितना रिस्की है, कितना डेंजरस है ये वायरस, और ये पहले से और भी ज़्यादा रिस्की है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी लीडर, कोई भी नेता कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि हम अपने बारे में खुद से नहीं सोचेंगे। लॉकडाउन इज़ नॉट अ सल्यूशन। पिछली बार इतने टाइम तक लॉकडाउन था, बट उसका रिजल्ट आई डोंट थिंक कि उतना अच्छा था। जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे अपने बारे में कि हम अपनी सेफ्टी कैसे कर सकते हैं, हम सिक्योर कैसे रह सकते हैं, तब तक कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और अभी तो डेथ रेट जो है, मृत्यु दर है, कितना ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके नियर वंस सब बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हैं, और आप भी सबके लिए बहुत ज़रूरी हो। इसलिए खुद का भी ध्यान रखो आप, और उनका भी ध्यान रखो। अगर हमारी पढ़ाई, हमारी नॉलेज, हम स्कूल जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, हम डिग्रीज लेते हैं, हम कोर्सेज करते हैं, बट सिर्फ वो पढ़ाई किताबों तक सीमित नहीं होती है। उस पढ़ाई का मतलब ये भी होता है कि हम जागरूक बने, हम रिस्पॉन्सिबल बने, कि आज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी है खुद को सेफ़ रखने की, खुद को सिक्योर रखने की, दूसरों को सिक्योर रखने की सलाह देने की, उनको जागरूक करने की, वो हमें निभानी चाहिए। हम इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद, हम इतने स्कूल कॉलेजेस, इतने कोर्सेज, इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें कोई बोल रहा है कि आपको ऐसे रहना है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, आपको मास्क पहनना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। चौराहे पे, गलियों में, सड़कों पे पुलिस लगाई जा रही है, वो हमारे मास्क चेक कर रही हैं। तो हमें खुद पे शर्म आनी चाहिए कि अगर हम उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं तो हमें खुद के लिए करना है। हमें पता है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमें पता है कि हमें मास्क पहनना कितना ज़रूरी है, हमें पता है कि हमें लोगों के कॉन्टैक्ट में नहीं आना है। उसके लिए पुलिस आपका फ़ाइन ले, आपको चार्ज करे, आपको प्रोवोक करे करने के लिए, आपको पनिश करे आप ना कर रहे हो उसके लिए, ये तो बहुत ही गलत बात है और बहुत ही शेमफुल है हम सब के लिए कि हम दूसरों के कहने का, हम दूसरों के पनिशमेंट का वेट कर रहे हैं कि वो करे तो हम ये अपनाएंगे। कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, ये टच में आने से होता है। आपको नॉर्मल जुकाम होता है, वो भी एक वायरल इन्फेक्शन होता है, एक वायरस से होता है। देखा होगा आप सभी ने, किसी को जुकाम होता है, आप उसके कॉन्टैक्ट में रहिए, आप उसको टच करने से, आप शेक हैंड करने से, उसको हग करने से, गले मिलने से, या उसके साथ बैठने से आपको भी इन्फेक्शन हो जाता है। रीज़न होता है, हम उससे हाथ मिलाते हैं, वो कई बार हमारे सामने छींकता है। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स जब भी हमें छींक या खांसी आती है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो उनके डिस्टेंस साइज होती है कि वो उस डिस्टेंस तक जा सकती हैं। इसलिए बोला गया है कि आपको 2 मीटर की डिस्टेंस रखनी है, क्योंकि उसके आगे वो ड्रॉपलेट्स नहीं जाएंगे। मास्क, जब भी आपको छींक या खांसी आती है, आप मास्क पहनते हो। पहली बात तो आपको चाहिए कि जो डिस्पोजेबल मास्क होते हैं वो यूज़ करो, कि आप उसे यूज़ एंड थ्रो वाले, उनको आप थ्रो कर दो। अदरवाइज़ आप घर जाके उन्हें डेली वॉश करिए। एक मास्क को बहुत बार नहीं पहनना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप कुछ भी खाने से पहले हैंड वॉश करो। मान लीजिए आपने इस जगह को टच किया है, वहाँ पे वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, बट वो हमारे शरीर के अंदर तब जाएगा जब हम अपनी आँखें, हम अपने नाक, अपने मुंह को टच करते हैं, वो उससे अंदर जाएगा। इसलिए उससे पहले हैंड वॉश करो, सैनिटाइज़ करो। आप घर पे रहते हो, सैनिटाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे अच्छा हैंड वॉश करो अच्छे से, रब करके 1 मिनट तक। आप बाहर हो, आप जहाँ पे हैंड वॉश नहीं कर सकते, वहाँ पे सैनिटाइज़र का यूज़ करिए। सिर्फ प्लीज़ किसी के कहने का वेट मत कीजिए, और बहुत ज़्यादा रिस्की है ये। अपनी सेफ्टी आपको खुद करनी है, अपनी फैमिली की सेफ्टी आपको खुद करनी है। इसलिए प्लीज़ किसी के कहने का वेट मत कीजिए। मैं ये नहीं कहती थी कि हर किसी का बाहर निकलना ज़रूरी है। लोग काम करते हैं, घरों से बाहर निकलना उनकी मजबूरी भी कह सकते हैं, उनका काम है कह सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप घर पे बैठ जाइए, लेकिन
जब ज़रूरी हो आप तभी घर से बाहर निकलिए। आप मार्केट जा रहे हो, आप चीज़ों को सैनिटाइज़ करो, चीज़ों को वॉश कर लो। बहुत तरीके होते हैं नेचुरल सैनिटाइजेशन के भी, आप वो यूज़ कर सकते हो। आप खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखो। और जो चीज़ें मैं अपने बहुत सी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, नहीं तो आजकल हर किसी को नॉलेज होती है कि जो चीज़ें आपका इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं उन्हें आप लो। गुनगुना पानी है, काढ़ा है, हर कोई जानता है इन सब चीज़ों के बारे में। साइट्रिक एसिड वाले फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन्हें अपने डाइट में शामिल करिए। एंड प्लीज़ खुद भी सेफ रखिए, दूसरों को भी सेफ रखिए। इसमें ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सेफ रहें और दूसरों को सेफ रहें, हमारा देश सेफ रहे, हर कोई सेफ रहे। जब हम पहल करेंगे, हम खुद को सिक्योर रखेंगे, तभी हम दूसरों को कर पाएंगे। इसलिए प्लीज़ आप लोग थोड़ा खुद के बारे में सोचिए, रिस्पॉन्सिबल बनिए और किसी को कहने की ज़रूरत ना पड़े कि आपको ऐसा करना है। आप किसी पुलिस के फाइन से बचने के लिए, आप किसी की पुलिस की पनिशमेंट से बचने के लिए कि वो चौराहे पे खड़े होकर हमें ये समझा रहे हैं, हमें ये बता रहे हैं कि हमें मास्क लगाना है, उन्हें इसकी ज़रूरत ना पड़े। हम खुद इतने कैपेबल हैं, हम इतने इंटेलिजेंट हैं, हम एजुकेटेड पर्सनस हैं, हमें ये पता है कि ये करना है, तो हमें खुद करें, किसी के कहने का पेट ना करें। और प्लीज़ इसे ज़रूर फॉलो करिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। बस इतना ही कहना है। थैंक यू। और रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके जानने वालों में अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो गया है तो प्लीज़ उसकी हेल्प कीजिए, उसे मेंटल सपोर्ट दीजिए। आप उससे वॉइस कॉल कर सकते हैं, आप उससे वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप उससे उम्मीद दीजिए कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और जितनी हेल्प उसकी कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए। आप उसके घर नहीं जा सकते, मिल नहीं सकते, पर बाहर से जो भी हेल्प हो सकती है प्लीज़ कीजिए।